everyone. Hope you all are doing great. Welcome back to another video in the Intelligence Test series. In the last video, we talked about analogy and we understood what is analogy. And today we'll be taking up another new topic, that is classification. Classification को हम हिंदी में वर्गीकरण भी कह सकते हैं. So firstly we'll understand that classification क्या है, classification की क्या importance है और classification की क्या types हैं और इस पे हमें कैसे MCQs आते हैं. So without wasting any time, let's get started. So सबसे पहले समझते हैं कि classification का मतलब क्या है. Classification का मतलब है categorization और grouping. Classification is the process of grouping various objects. आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं बट उनमें कुछ कॉमन फीचर्स हैं, कुछ सिमिलर फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे आप उनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डालते हैं. और वो कॉमन फीचर्स क्या हो सकती हैं, जैसे कि शेप, साइज, कैटेगरी, कलर, ट्रेट, ऐसी बहुत सारी कॉमन फीचर्स हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, इन सबको हम ज्योमेट्रिक शेप्स बोलते हैं. इनकी कुछ कॉमन फीचर्स हैं इसलिए हम इन्हें ज्योमेट्रिक शेप्स बोलते हैं. या हम एनिमल्स की बात करें, यू हैव ग्रास ईटिंग एनिमल्स, दोज आर नोन एज हर्बीवोर्स. यू हैव फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, दोज आर नोन एज कार्निवोर्स. सो हर्बीवोर्स की कुछ कॉमन फीचर्स हैं, कार्निवोर्स की कुछ कॉमन फीचर्स हैं. या फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, क्लास में सारे बच्चों को हम बोलते हैं दोज आर कॉल्ड एज स्टूडेंट्स, बट डिफरेंशिएट करें तो बॉयज एक अलग कैटेगरी में आते हैं, गर्ल्स एक अलग कैटेगरी में आते हैं. इसी तरह देयर कैन बी डिफरेंट एग्जांपल्स जिसमें हम बात कर सकते हैं. आपके पास बहुत सारे ब्लॉक्स हैं और वो ब्लॉक्स अलग अलग साइजेस के हैं, तो उस हिसाब से आप उन ब्लॉक्स को कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये छोटे साइज के ब्लॉक्स हैं या ये बड़े साइज के ब्लॉक्स हैं. सो इस पे बेस्ड आपको एमसीक्यूज कैसे कैसे आएंगे वो हम आगे डिस्कस करते हैं. Now let us talk about that. What is the importance of classification या classification के क्या फायदे हैं. Classification helps in identifying objects or living organisms. Like living organisms को हम classify करते हैं या categorize करते हैं या group करते हैं into plants and animals because plants are having different features and animals are having different features. Similarly, classification हमें help करता है features को study करने के लिए, similarities को study करने के लिए और डिफरेंसेस को स्टडी करने के लिए. ऑब्जेक्ट्स कोई भी हो सकते हैं, कोई शेप्स हो सकती हैं, कोई एनिमल्स हो सकते हैं या आपकी क्लास के स्टूडेंट्स ही हो सकते हैं जिनको हम कैटेगराइज करते हैं, ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं. या आपके पास बहुत सारी शेप्स हैं, उन शेप्स को आप कैटेगराइज करते हैं, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है या ये रेक्टेंगल है. किसी भी तरह की ग्रुपिंग जो है हमें ये हेल्प करती है. एंड इट टेल्स अस अबाउट हाउ द ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप्ड एंड कैटेगराइज्ड अंडर डिफरेंट कैटेगरीज. हम ऑब्जेक्ट्स को या उनको ग्रुप करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर एंड दिस इज बेनिफिशियल टू अस. अब जब हम कैटेगराइज करते हैं हमारे पास कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, हमारे पास कुछ लेटर्स हो सकते हैं, हमारे पास कुछ डिजिट्स हो सकते हैं जिनको हमें कैटेगराइज या क्लासिफाई करना होता है. ब्रॉडली स्पीकिंग, देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन एंड पिक्चर क्लासिफिकेशन. मेजरली ये 4 कैटेगरीज होती हैं क्लासिफिकेशन की. अब जब आपको कोई क्वेश्चन आएगा उसमें यू आर गिवन 4 ऑप्शंस A, B, C, D और आपको देखना है कि उन 4 ऑप्शंस में से हो सकता है 3 वर्ड्स जो हैं वो सिमिलर हों. अब वो सिमिलर कैसे हो सकते हैं 3 वर्ड्स? देयर कैन बी सम कॉमन प्रॉपर्टीज in the 3 words and the 4th one will be different and you have to find out what is the 4th one. So ये जो चीज है ये रिपीट होगी आपकी वर्ड क्लासिफिकेशन में, नंबर क्लासिफिकेशन में, लेटर क्लासिफिकेशन में और पिक्चर क्लासिफिकेशन में. और इन्हीं सबके हम सैम्पल क्वेश्चंस करेंगे एंड देन यू विल एनालाइज दैट कि कौन सा कोई मीनिंगफुल वर्ड हो सकता है, कोई मीनिंगलेस वर्ड हो सकता है, कोई पैटर्न ही हो सकता है नंबर्स का. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने दिया आपको A, P, Q, R, S. For example, this is an example of letter classification. तो जैसे you'll see here that P, Q, R, S और A में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है. तो अगर आप केयरफुली एनालाइज करेंगे तो P, Q, R, S all these are consonants. ये सब क्या है? Consonants. But A क्या है? A is a vowel. A is a vowel. You know that
A-E-I-O-U ये सारे वॉवल्स हैं और बाकी जो अल्फाबेट्स हैं आपके दोज आर कॉन्सोनेंट्स. सो इसमें इन सब में सिमिलैरिटी है. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. सो आंसर्स में आप A-B-C-D में से A टिक कर देंगे. इसी तरह से पिक्चर क्लासिफिकेशन में मे बी यू आर गिवन 4 पिक्चर्स एंड देयर इज सम पैटर्न दैट इज बीइंग फॉलोड इन 3 पिक्चर्स एंड द फोर्थ वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स एंड देन यू विल हैव टू फाइंड आउट दैट व्हिच इज द पिक्चर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. सिमिलरली नंबर क्लासिफिकेशन में आपको कोई डिजिट्स दे रखे हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन हियर 2, 4, 6 and I have given here 9. So you have to find out what is the dissimilarity. इसमें dissimilar कौन सा है? So 2 और 4 और 6 ये सारे इवन नंबर्स हैं या ये सारे 2 के मल्टीपल्स हैं एंड 9 इज डिफरेंट फ्रॉम द सीरीज. 9 का इन तीनों से कोई रिलेशन नहीं है. सो नंबर क्लासिफिकेशन में मे बी इवन नंबर्स हो सकते हैं, मे बी ऑड नंबर हो सकते हैं, मे बी कोई प्राइम नंबर्स हो सकते हैं. कुछ भी पैटर्न फॉलो हो रहा है उन पर्टिकुलर नंबर्स में एंड द फोर्थ वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. सो फोर्थ वन को आप अलग कैटेगराइज कर देंगे क्योंकि बाकी सब में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. सो अभी हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में इन्हीं सबके डिफरेंट एमसीक्यूज करेंगे. So students, now let us understand in detail that what do we mean by word classification या word classification, word वर्गीकरण से हम क्या समझते हैं. A group of words will be given to you which are related to one another in a particular manner. जैसे मैंने आपको बोला कि आपको 4 words मिलेंगे. वो 4 words कुछ भी हो सकते हैं. A, B, C, D. अभी तो मैंने यहाँ पे अल्फाबेट्स लिखे. एक सैंपल आपको समझाने के लिए वो 4 वर्ड्स होंगे और उनका आपस में कोई रिलेशनशिप होगा. फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर कैट, आई हैव रिटन हियर टाइगर, आई हैव रिटन हियर वुल्फ एंड आई हैव रिटन हियर बियर. ठीक है. सो दीज आर द 4 वर्ड्स गिवन टू यू एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑड वन. ठीक है. इनमें से जो इस ग्रुप के आप देखेंगे कैट के क्या फीचर्स हैं, टाइगर के क्या फीचर्स हैं, वुल्फ के क्या फीचर्स हैं और बियर के क्या फीचर्स हैं और आपको क्या फाइंड आउट करना है. द ऑड वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप. इन चारों में से किसकी डिसिमिलर फीचर्स हैं. अगर आप देखें या तो आप देखें CAT-TIGR क्या ये रिलेशनशिप चल रही है या कैट एक हर्बीवोरस है और टाइगर, वुल्फ, बियर कार्निवोरस है. तो अगर इन तीनों की जो ट्रेट है या इन तीनों की जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है, सो कैट विल बी द ऑड वन. सो योर आंसर विल बी कैट. सो व्हाट डू यू हैव टू सी. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप. आपको ग्रुप में जो भी दे रखा होगा, क्या पता कुछ कंट्रीज की कैपिटल दे रखी हो, कुछ रिवर्स के नाम दे रखे हो, कोई फीलिंग, कोई एक्सप्रेशन दे रखा हो, कोई किसी वर्ड के सिनोनिम्स दे रखे हो और एक उसका एंटोनिम हो. किसी भी तरह के क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं बट यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू फाइंड आउट ऑड. ठीक है. उनमें से जो फीचर्स में अलग है दैट वुड बी योर आंसर. दिस इज व्हाट वी मीन बाय वर्ड क्लासिफिकेशन. So students, are you ready for practice? Now let us practice some sample questions that have come in the previous question papers. So the first question in front of you is find the odd one. Rose, banana, lotus, lily. अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें किन एलिमेंट्स की सिमिलर फीचर्स हैं. What is rose? Rose is a flower. Lotus is a flower. But is banana a flower? No, banana is not a flower. Banana comes in the category of fruit. Banana क्या है? Banana is a fruit. But lotus, lily and rose, all the 3 are flowers. So the odd one out of these will be banana. So आपको पैटर्न समझ में आया. इसी तरह से आपको हो सकता है फ्रूट्स के नाम दे रखे हों और बीच में एक वेजिटेबल हो, या इसी तरह आपको एनिमल्स के नाम दे रखे हों और बीच में एक प्लांट हो. सो आपको सिमिलर फीचर्स चेक करनी है कि रोज, लोटस एंड लिली ऑल द 3 आर फ्लावर्स बट बनाना इज अ फ्रूट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी बनाना. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द ऑड वन. क्रिकेट, कैरम, चेस, लूडो. Now cricket is also a game, carom is also a game, chess is also a game and ludo is also a game. ठीक है. अब इसमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या लाइकेबिलिटी है, क्या कॉमन फीचर है, आप चेक कीजिए. चारों गेम्स है
पर अगर हम बात करें क्रिकेट हम कहाँ खेलते हैं? आउटडोर्स में खेलते हैं। कैरम हम कहाँ खेलते हैं? अंदर खेलते हैं, इंडोर्स में। चेस हम कहाँ खेलते हैं? इंडोर्स में खेलते हैं। और लूडो हम कहाँ खेलते हैं? इंडोर। सारे बाकी जो सारे गेम्स हैं दोज आर प्लेड इंडोर्स, बट क्रिकेट इज अ काइंड ऑफ गेम दैट इज अ आउटडोर गेम है, दैट इज एन आउटडोर एक्टिविटी। सो इसमें से जो ऑड वन आउट कौन सा होगा? आपका क्रिकेट। ओके, सो क्रिकेट विल बी द आंसर। सिमिलर पैटर्न आपको देखना है, किसी भी क्वेश्चन में आपको केयरफुली एनालाइज करना है और सिमिलर पैटर्न फाइंड आउट करना है। Another sample question in front of you is find the odd one. July, March, December and April. ये सब क्या है? All these are the names of months. जुलाई भी मंथ है, मार्च भी मंथ है, दिसंबर भी मंथ है और अप्रैल भी मंथ है। तो अब आप बताइए इनमें क्या डिफरेंट होगा? क्विकली आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बता सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या सिमिलैरिटी है या क्या डिफरेंस हो सकता है? जुलाई, मार्च और दिसंबर तीनों मंथ्स में क्या सिमिलैरिटी है? क्या वो विंटर मंथ्स है, क्या वो समर मंथ्स है या कुछ और फीचर है? केयरफुली आप सोचिए। अगर हम डेज की बात करें, द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, एक मंथ में कितने डेज होते हैं? ठीक है, फरवरी को छोड़ के बाकी सारे मंथ्स में 30 या 31 डेज होते हैं। तो अप्रैल को छोड़ के, ठीक है, अप्रैल में कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं। और बाकी सारे मंथ्स में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। तो बाकी सारे मंथ्स सिमिलर हैं क्योंकि उनमें डेज कॉमन है, 31 डेज हैं और अप्रैल में 30 डेज हैं। तो जब हम क्लासिफाई करेंगे वो सारे एक कैटेगरी में आएंगे, बट अप्रैल को हम अलग कर देंगे। सो अप्रैल विल बी योर आंसर। सो आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Moving on to the next question. Again, you are given 4 options: milk, syrup, water, cake. अब केयरफुली सोचिए कि इनमें क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटी है। मिल्क, सिरप, वाटर, केक, चारों क्या है? मिल्क इज समथिंग टू ड्रिंक, syrup is also something to drink and water is also something to drink. So ये तीनों जो है, मिल्क, सिरप या वाटर, ये तीनों जो है these are liquids. Okay, लिक्विड फॉर्म है, तीनों आपकी ड्रिंक करते हैं, बट केक इज अ सॉलिड फॉर्म। ठीक है, सो केक की फीचर्स अलग है एज कंपेयर टू मिल्क, सिरप एंड वाटर। सो मिल्क, सिरप और वाटर अलग हो जाएंगे एंड योर आंसर विल बी डी, केक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन। ए फीलिंग, बी जॉय, सी एंजाइटी, डी एंगर। अब आपको इन सबका मतलब पता है, फीलिंग, जॉय, एंजाइटी और एंगर। सो जॉय भी एक काइंड ऑफ फीलिंग है, एंजाइटी भी एक काइंड ऑफ फीलिंग है और एंगर भी एक काइंड ऑफ फीलिंग है। सो जॉय अलग है, एंजाइटी अलग है, एंगर अलग है और ये तीनों ही फीलिंग्स हैं। तो फीलिंग्स को ही यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, जॉय, एंजाइटी, एंगर। सो फीलिंग इनमें से अलग हो जाएगा बिकॉज ऑल द थ्री, जॉय इज एक्सप्रेशन ऑफ खुशी, एंजाइटी इज एक्सप्रेशन ऑफ वरी, है ना, एंगर क्या है, गुस्सा। तो ये तीनों ही फीलिंग्स है, तो ये तीनों तो सिमिलर ही हो गए बट फीलिंग इनमें से अलग है। सो फीलिंग विल बी द ऑड वन आउट ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन। चीज, बटर, एग, कर्ड। क्विकली सोचिए आप क्या हो सकता है इसका आंसर। चीज क्या है? अ मिल्क प्रोडक्ट। बटर क्या है? अगेन अ मिल्क प्रोडक्ट। एंड एग, क्या ये मिल्क प्रोडक्ट है? नहीं, एग इज नॉट अ मिल्क प्रोडक्ट। देन कर्ड, अगेन इट इज अ मिल्क प्रोडक्ट बट एग इज नॉट अ मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, कर्ड, बटर एंड चीज, ऑल दीज प्रोडक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम मिल्क बट एग तो hen ले करती है। ठीक है, तो एग इज डिफरेंट, एग विल नॉट कम इन दिस। सो अगर हम क्लासिफाई करें, कैटेगराइज करें, तो चीज, बटर एंड कर्ड फॉर्म अ ग्रुप बट एग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, सो एग विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन। ए पटना, बी मुंबई, सी मध्य प्रदेश एंड डी बैंगलोर। नाउ फाइंड आउट, पटना क्या है, मुंबई क्या है, मध्य प्रदेश क्या है और बैंगलोर क्या है। क्या लग रहा है आपको, कौन से तीन सिमिलर हैं और which is the one that is incorrect, which is not having the same resemblance? Like Patna, you might be knowing that Patna is the capital of Bihar. Then Mumbai is again the capital of Maharashtra. Then Madhya Pradesh क्या कहीं की कैपिटल है? Madhya Pradesh is the name of a state.
and Bangalore, that is the capital of Karnataka. So ये जो 3 A, B और D हैं, ये तो क्या है? These are capital. ये क्या है? Capital. और मध्य प्रदेश अलग क्यों है या मध्य प्रदेश डिफरेंट क्यों है? Because मध्य प्रदेश क्या है? एक स्टेट है, ठीक है? That is the name of a state. So you should be knowing the names of state and their capitals also. Maybe आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको पता ही नहीं कि ये कैपिटल है या ये स्टेट है, तो आप उसमें से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अगर किसी ने पटना लिख दिया, पटना कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप कि आपको पता ही नहीं कि पटना स्टेट है कि कैपिटल है? सो यू शुड बी नोइंग दैट विच वन इज अ स्टेट एंड विच वन इज अ कैपिटल. सो द करेक्ट आंसर इसमें होगा सी, आपका मध्य प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन. A, name, B, game, C, fame और D, shame. अब इसमें क्या सिमिलैरिटी है या क्या डिफरेंस है? सारे NAME, GAME, FAME और SHAME, AME वाले सारे वर्ड्स हैं. अगर हम इनका मीनिंग देखें तो सबका मीनिंग डिफरेंट है, बट इसमें ऑड कौन सा होगा, कौन सा अलग होगा? अगर मैं इनके काउंट करती हूँ अल्फाबेट्स, इसमें है 4 अल्फाबेट्स, इसमें फिर से है 4 अल्फाबेट्स और इसमें भी है 4 अल्फाबेट्स, बट शेम में है 5 अल्फाबेट्स. तो A, B, C जो है आपके ये सिमिलर हैं बिकॉज इन सब में 4 अल्फाबेट्स हैं और D में 5 अल्फाबेट्स हैं. सो दिस विल बी द ऑड वन आउट. सो आप जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं मेरे साथ, आप देखते जाइए कि सब में क्या क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, कैसे कोई डिफरेंट टर्म्स सिमिलर है, कैसे वो आपस में डिसिमिलर हैं. Let us practice another question. Choose the odd one out. Earthquake, tsunami, flood or explosion. What are all these? क्या है ये सब? Earthquake क्या है? Tsunami क्या है? Flood क्या है? Explosion क्या है? मे बी आप सबने ये सारे टर्म्स अपने ज्योग्राफी में अपनी क्लास में पढ़े होंगे. Earthquake क्या है? Earthquake क्या है? That is a disaster. ठीक है? DISASTR. क्या आपको पता होता है अर्थक्वेक कब आएगा? यू कैन नॉट प्रिडिक्ट. सुनामी, फ्लड, ऑल दीज आर डिजास्टर्स. और कैसे डिजास्टर्स हैं? दीज आर नेचुरल, है ना? नेचर की कैलेमिटीज हैं ये सारी. अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, फ्लड आ गया, बट एक्सप्लोजन इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, दैट इज अ मैन मेड डिजास्टर, है ना? एक्सप्लोजन जब होता है, कोई बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ, वो मैन मेड डिजास्टर है. सो इन तीनों की कॉमन फीचर्स हैं कि ये नेचर में अपने आप से अकर होते हैं. ठीक है? तूफान आता है, बारिशें आती हैं, फ्लड्स आते हैं, सुनामी आती हैं, ऑल दीज आर नेचुरल कैलेमिटीज और नेचुरल डिजास्टर्स. बट एक्सप्लोजन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द 4 of these. So explosion will be your answer. You have to check the attributes, you have to check the features. किनकी क्या common features हैं? इन तीनों में आपस में there is a kind of resemblance, but explosion में वो resemblance नहीं है. So explosion is different from the others. So that would be the odd one out of these. Next question. Choose the odd one out. Hindi, Chinese, Marathi, Gujarati. ये सब क्या हैं? All these are, ये सब क्या है? भाषाएं हैं, ये सब लैंग्वेजेस हैं. तो क्या बता सकते हैं इनमें से कौन सा ऑड वन आउट होगा? हिंदी भाषा है, राष्ट्रभाषा है. चाइनीज, चाइना की भाषा है. मराठीज, मराठा, है ना, वहां पे साउथ में बोली जाती है. गुजराती, गुजरात स्टेट की भाषा है. बट अगर हम बात करें हिंदी, मराठी और गुजराती, ये सारी भाषाएं इंडिया की ही भाषाएं हैं. सो ऑल दीज आर इंडियन लैंग्वेजेस. इंडिया की स्टेट में ही ये सारी भाषाएं, इंडिया की कंट्री में ही ये सारी भाषाएं हैं. बट चाइना इज ऑफ अ डिफरेंट कंट्री. चाइनीज भाषा हमारी कंट्री की नहीं है, एक दूसरी कंट्री की है. सो चाइनीज विल बी डिफरेंट. बट हिंदी, मराठी, गुजराती ये सारी हमारी कंट्री की ही भाषाएं हैं. सिमिलैरिटी ये है कि चारों ही भाषाएं हैं. बट चाइनीज इज डिफरेंट बिकॉज चाइनीज इज अ लैंग्वेज स्पोकन इन चाइना. चाइनीज इज अ लैंग्वेज ऑफ चाइना. इट इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री. बट हिंदी, मराठी एंड गुजराती, ऑल द 3 आर द लैंग्वेजेस ऑफ आवर कंट्री. Now let us understand the other category of classification, that is letter classification. अभी हमने कुछ एग्जाम्पल्स करे वर्ड क्लासिफिकेशन के और अब हम समझते हैं लेटर क्लासिफिकेशन क्या है. अब लेटर क्लासिफिकेशन में क्या होता है? देयर इज अ सिमिलैरिटी और अ पैटर्न अमंग द लेटर्स इन अ ग्रुप. आपको देखना है, आपको ये केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि जो आपको लेटर्स दे रखे हैं उनमें क्या सिमिलैरिटी है या क्या पैटर्न
फॉलो हो रहा है और आपको उसमें से वो फाइंड आउट करना है। जैसे कि अभी आपने वर्ड्स में एक पर्टिकुलर वर्ड फाइंड आउट करा जो वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा था, यहाँ पे भी आपको देखना है कि कॉमन पैटर्न क्या दे रखा है उन लेटर्स के बीच में और विच इज दैट पर्टिकुलर ग्रुप दैट इज नॉट फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर पैटर्न, और उसको आपने रिमूव कर देना है। सो जो आपको लेटर्स गिवन होंगे उनमें जो रिलेशनशिप होगी दैट विल बी बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ लेटर्स, the reverse order of letters, addition or multiplication of the position of letters and vowels and consonants। जैसे कि हमने एनालॉजी वाले वीडियो में भी समझा था कि जो आपके अल्फाबेट्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर पोजीशन है, फॉर एग्जांपल A, B, C, और इनकी एक पर्टिकुलर पोजीशन है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो इनकी लेटर्स की पोजीशन में कुछ इंटरचेंज हो सकता है, या जो आपको लेटर्स में +2, +3 ऐसे करके कुछ हो सकता है, या जो आपको सीरीज दे रखी है उसमें कोई वॉवल्स हो सकते हैं, A-E-I-O-U, कोई कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं। सो इसी सब पे बेस्ड जो है अभी हम सैम्पल MCQs करेंगे हर पैटर्न के, एंड यू विल बी एबल टू क्लियरली अंडरस्टैंड दैट लेटर क्लासिफिकेशन में आपको किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। The third most important type of classification after word classification and letter classification is number classification. In number classification, there is similarity among the numbers और group of numbers. जो भी आपको given numbers होंगे उनमें कोई similarity होगी, या जो भी आपको group of numbers given होंगे। अब जो number classification है that can be based upon what similarities, क्या क्या हो सकता है, square and square root of a number, cube and cube root of a number, even and odd number, then prime number and the divisibility test of a number। तो आपने मैथ्स में सारे टर्म्स आप स्टडी कर रहे हैं, या मैथ्स के वीडियो सीरीज में आप देख सकते हैं कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स क्या हैं, नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करते हैं, क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है जिसमें 2 है, 4 है, 6 है, तो क्या सीरीज ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। 2 के मल्टीपल्स अगर दे रखे हैं या 3 के मल्टीपल्स दे रखे हैं, जैसे आपको दे रखा है 3, 9, 27, ठीक है, एंड 4th नंबर आपको फाइंड आउट करना है, तो ये एक सीरीज में जा रहे हैं, 3 3 9, 9 3 27, किस तरह से ये सीरीज में जा रहे हैं। और मे बी जो एक नंबर दे रखा है वो सीरीज को फॉलो नहीं करता, तो आप उस नंबर को उस लिस्ट में से हटा देंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे। सो दैट बिकॉज क्लासिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं कि जो सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो तो एक सीरीज है, बट जो नंबर वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है कि अगर 5 इवन नंबर्स हैं और उसमें से एक नंबर ऑड है तो ऑड वाले को आप अलग कर देंगे, या जो आपको 5 नंबर्स दे रखे हैं वो क्यूब्स हैं पर एक नंबर क्यूब नहीं है, तो आप उस नंबर को उसमें से एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो इवन नंबर्स पे बेस्ड हो सकता है, प्राइम नंबर्स पे बेस्ड हो सकता है, ऑड नंबर्स पे बेस्ड हो सकता है, या आपका क्यूब पे बेस्ड हो सकता है, कुछ भी पैटर्न जो है वो फॉलो किया जा सकता है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो नंबर क्लासिफिकेशन पे बेस्ड हैं। यहाँ आपके सामने पहला क्वेश्चन है, यू आर गिवन 4 नंबर्स 27, 35, 45 और 9। अब यू हैव टू फाइंड आउट कि इन नंबर्स में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, विच इज द ऑड वन आउट, कौन सा इसमें से अलग है, क्या ये इवन नंबर्स की सीरीज है, क्या ये ऑड नंबर्स की सीरीज है, क्या ये किसी नंबर के स्क्वायर हैं सारे और एक नंबर जो है इनका स्क्वायर नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि 27 कैसे आता है, 9 into 3। 35 क्या आता है 9 के टेबल में, नो 35 डजंट कम। 45 की बात करें तो 45 कैसे आता है, वी गेट 45 9 times 5 एंड 9 1s 9। सो ये भी 9 का मल्टीपल है और ये भी 9 का मल्टीपल है, पर 35 जो है वो 9 का मल्टीपल नहीं है। सो C, D और A, these are in a particular pattern, but 35 is not following that particular pattern because 35 is not a multiple of 9. So 35 is your answer. It is the odd one out over here. Moving on to the next question. अब यहाँ पे क्या है, A में है आपको 42, 14, ठीक है। अब आपको देखना है 14 और 42 में क्या रिलेशनशिप है, 14 और 42 में क्या रिलेशनशिप है, क्या 14 में कुछ प्लस करके 42 आता है, या 14 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 42 आता है। तो अगर हम चेक करें कि अगर हम 14 को 14 2 28, 14 3 42, 14 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट द आंसर एज 42। सिमिलरली बी में देखते हैं, क्या बी में भी सेम फॉलो हो रहा है। 23 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं
करेक्ट। 23 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं सो वी गेट इट द आंसर एज 69। सिमिलरली सी पार्ट 36 और 108, क्या यहाँ पे भी सेम पैटर्न है? 36 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 108 आता है? करके देखिए, आप चेक कीजिए। 36 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। अब 19 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या यही पैटर्न फॉलो होता है? 19 1 19, 19 3 क्या होता है? 19 3 होता है स्टूडेंट्स 57। ठीक है, सो ये ए बी और सी इनमें तो सेम पैटर्न आ गया क्योंकि दीज आर मल्टीप्लाइड बाय 3, बट डी को जब हम 19 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर यू गेट इज 57। सो डी इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे जो आपका ऑड वन आउट है दैट इज डी, बिकॉज 19 3 57 और हेयर दे हैव गिवन 56। तो यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है और यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। डी में पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, सो डी इज द ऑड वन आउट। So students, in today's video, we understood that what do we mean by the term classification. मैंने आपको समझाया कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, जैसे वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन, लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन, नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन, और हमने थोड़े से MCQs आज प्रैक्टिस करें क्लासिफिकेशन पे बेस्ड। I'll see you soon in the next video that is also on classification, and in that we'll be practicing more sample questions on classifications so that आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, आप थॉरो हो जाओ कि क्लासिफिकेशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। Till then, stay safe and keep watching our videos and keep practicing. Thank you for now.